आज की जो कथा है ये स्कंद पुराण से ली हुई है। स्कंद पुराण में घटोत्कच की कथा है। आज हम घटोत्कच की ही कथा। तो ये बात तब की है जब युधिष्ठिर को जो है इंद्रप्रस्थ में धृतराष्ट्र ने जो है राज्य दे दिया कि तुम जाओ और इंद्रप्रस्थ पे शासन करो। तो इंद्रप्रस्थ में जो है युधिष्ठिर और पांचों पांडव जो है वो राज्य करते थे, सभा चलाते थे। तो ऐसे ही एक दिन जब सभा कर रहे थे तो सभा करते करते इंद्रप्रस्थ में राज्य करते करते एक दिन वहां पे घटोत्कच आया और घटोत्कच ने आकर के सब लोगों को प्रणाम किया। वहां पे कृष्ण जी बैठे हुए थे, पांडव बैठे हुए थे, सब लोग बैठे हुए थे, सबको प्रणाम किया। सबको प्रणाम करके ही सबने पहचान लिया कि घटोत्कच है। तो युधिष्ठिर ने घटोत्कच से पूछा कि अरे भाई घटोत्कच, आज इस तरफ कैसे आना हुआ और कैसे हो तुम? सब कुशल मंगल तो है ना? तुम्हारी माता कैसी है? तुम कहाँ रहते हो आजकल? और ब्राह्मणों का कोई अहित तो नहीं करते हो? कोई गलत काम तो नहीं करते हो? सब ठीक चल रहा है? ऐसे करके उससे पूछा घटोत्कच से। तो घटोत्कच ने बताया कि मेरे जो मामा थे हिडिंब, उनका जो राज्य था, तो मेरे मामा के मर जाने के बाद अब मैं उस राज्य को देखता हूं और मेरी जो माता है हिडिंबा, वो तपस्या में लगी हुई है, वो वन में चली गई हैं और तपस्या कर रही हैं। और उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि मैं हमेशा जो है आपके पांडवों के हित में ही लगा रहूं। तो इसीलिए मैं आपके पास आया हूं कि आप, बड़े लोगों का कहना है कि जो वीर पुरुष होते हैं उनको कोई बड़ा काम करना चाहिए। तो मैं आप लोगों से आज्ञा मांगने आया हूं कि आप मुझे किसी बड़े काम में नियुक्त कर, कोई बड़ा काम मुझे बताइए जिससे कि मैं अपने जीवन को सफल बना सकूं। तो ये सुन के युधिष्ठिर ने जो है कृष्ण जी से बोला कि महाराज, ये जो घटोत्कच है ये हिडिंबा का पुत्र है और ये बड़ी जल्दी युवावस्था में आ गया है। अब इसकी जो है शादी योग्य उम्र भी हो गई है, तो हम चाहते हैं इसका विवाह कर दिया जाए। बड़ा काम कह रहा है तो इसका बड़ा काम कर दिया जाए, तो उसकी शादी कर दी जाए। तो आपकी नजर में अगर कोई लड़की हो तो आप बताएं, तो हम इसकी शादी कर दें अच्छी सी लड़की से। तो कृष्ण जी ने बताया कि हाँ भाई, एक लड़की तो है जिससे इसकी शादी की जा सकती है। मेरा एक बार एक दैत्य से युद्ध हुआ था, मुर नाम के दैत्य से। ये उसकी बेटी है, मुर दैत्य की बेटी। और ये प्राग ज्योतिषपुर जगह है, प्राग ज्योतिषपुर में ये राज्य करती है। इसका नाम कामकंटका है और मुर दैत्य की पुत्री होने से इसका नाम मौलवी भी है। बड़ी ही गुणी है, क्योंकि मैं इसका ससुर हूं और किसी भी अच्छे पुरुष के लिए किसी भी स्त्री की रूप की प्रशंसा करना योग्य नहीं माना गया है, इसलिए मैं उसके रूप की प्रशंसा नहीं करता हूं। लेकिन वो घटोत्कच के सर्वथा उपयुक्त है। जब मुरदैत्य से मेरा युद्ध हो रहा था, तो जब मैंने मुरदैत्य को मार दिया, तब कामकंटका मेरे से युद्ध करने के लिए आई। और जब मेरे से युद्ध करना शुरू किया तो मैंने अपने अस्त्र शस्त्र इसके ऊपर चलाए, लेकिन इसने सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। जब काट दिया तो मैंने इसके ऊपर अपना सुदर्शन चक्र चलाने का प्रयास किया। जब मैं सुदर्शन चक्र चलाने लगा तो कामाख्या देवी युद्ध के बीच में आ गई और कामाख्या देवी ने मेरे से कहा, उससे कामकंटका से कहा कि हे कामकंटका, ये साक्षात विष्णु ही समझो जो तुमसे युद्ध कर रहे हैं। इनको युद्ध में हराना नितांत असंभव है, ये किसी से हारने वाले नहीं है, इसलिए तुम अब ये युद्ध त्याग दो। और मुझसे भी कामाख्या देवी ने यही कहा कि ये कामकंटका है और मेरे आशीर्वाद से ये किसी से हार नहीं सकती है, इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करती हूँ कि आप भी ये युद्ध त्याग दें और ये सुदर्शन चक्र न चलाएं। फिर उन्होंने कामकंटका से कहा कि ये जो खड़े हुए हैं ये तुम्हारे भावी ससुर हैं, ससुर बनेंगे तुम्हारे कृष्ण जी, और तुम जो है भीम के पुत्र की पत्नी बनोगी, भीम की पुत्र वधू बनोगी। इसलिए अब तुम इस युद्ध को त्याग करके अपने राज्य में वापस जाओ, उचित समय आने पर तुम्हारा विवाह भीम के पुत्र से होगा। और ये कहकर के कामाख्या देवी वहां से चली गई। तो वो पुत्री जो है, जो कामकंटका है, वो सर्वगुण संपन्न है और मैं उसे इसके सर्वथा उपयुक्त हूं। कृष्ण जी बोले कि लेकिन एक कंडीशन है उसकी, वो शादी उसी से करेगी
जो उसको किसी एक प्रश्न पे निरुत्तर कर देगा, और अगर निरुत्तर नहीं कर पाया तो कामकंटका उसको मार डालती है। उसके रूप की प्रशंसा सुन के बहुत सारे दैत्य और राक्षस जो है उसके पास युद्ध करने, उसके प्रश्न का पूछने के लिए गए, लेकिन उसने सबके प्रश्नों के उत्तर देकर के उनको मार डाला। तो घटोत्कच, अगर तुम सही समझो तो तुम वहां जाओ, उसको संतुष्ट करो और फिर उससे विवाह करो। तो ये सुनकर के युधिष्ठिर जो था, युधिष्ठिर ने जो है मना कर दिया। युधिष्ठिर ने कहा कि भाई ये तो गलत है ना, ऐसे दूध को पीने से क्या फायदा, इसमें जहर मिला हुआ हो। हम कहा ठीक है, घटोत्कच जो है बहुत शक्तिशाली है, बुद्धिमान है, सब कुछ है, लेकिन केवल साहस के भरोसे इसको ऐसी जगह भेज देना जो अवध्य है, जिसको मारा नहीं जा सकता, ऐसी जगह क्यों भेज देना? अगर कल को नहीं संतुष्ट हुई तो मार देगी मेरे बेटे को, मैं इसको क्यों भेजूं वहां पे? ये कह के युधिष्ठिर ने जो है मना किया कि इसको वहां भेजना उचित नहीं है। ये तो अभी नवयुवक है, इसको तो अभी ठीक से बोलना भी नहीं आता, ये वहां जाकर के क्या बात करेगा, कैसे करेगा? नहीं नहीं, और कोई लड़की बताओ, इतने बड़े राज्य है, इतने राज्य में और कोई लड़की नहीं मिली, तो मैं वही एक मिली बस शादी करने के लिए। तो इस पे जो है भीम था, भीम ने कहा कि मुझे कृष्ण जी की बात उचित मालूम पड़ती है, ये राक्षसी से उत्पन्न है और वो दैत्यराज की बेटी है, तो जोड़ी तो मिल ही रही है। और कृष्ण जी बता रहे हैं कि भाई सुंदर भी है, सर्वगुण संपन्न भी है, तो क्या दिक्कत है? मेरा बेटा जाएगा, मेरा बेटा किसी से कम थोड़ी ना है, करेगा, संतुष्ट करेगा उसको और फिर विवाह करेगा उससे। अर्जुन बोले, अर्जुन ने कहा कि भाई जब कामाख्या देवी ने स्वयं कहा है कि ये भीम के पुत्र की पुत्रवधू बनेगी, तो फिर क्या किस बात का डर है तुम्हें? तो जाने दो इसको, ये खुद करेगा, इसमें कोई सोचने विचारने की तो बात ही नहीं है, जब कामाख्या देवी ने कहा है तो। ये सुन के युधिष्ठिर ने घटोत्कच से पूछा कि भाई ये लोग, तुम्हारे चाचा लोग तो कह रहे हैं कि जाना चाहिए, तुम्हारे पिता भी कह रहा है, पर तुम देख लो, तुम ठीक लगता है, तुम कर पाओगे, तुम अगर तुम्हें सही लगता है तो तुम जाओ। तो घटोत्कच ने कहा कि बड़े लोग जो आदेश करें उस कार्य में जो है बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी अनुशंसा रखनी चाहिए। अगर आप लोग कह रहे हैं, कृष्ण जी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, तो न जाने का तो प्रश्न ही नहीं है, मैं जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा, और आप लोगों की अपनी बुद्धि के बल से आप लोगों का सर जीजे नहीं छूने दूंगा, आप चिंता न करें। ये कह के घटोत्कच वहां से चले गए। जाने के बाद जब जा रहे थे, कृष्ण जी ने घटोत्कच से कहा कि तुम्हारी बात बहुत उचित है, तुम जानते हो कि बड़ों के सामने अपनी बल की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, इसलिए तुमने अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं की, लेकिन जब वहां पहुंच जाओ और तुम्हारी बात वहां शुरू हो जाए, तो पहुंचने के बाद मुझे जरूर याद कर लेना, उससे बात करते थे। जब मुझे याद कर लोगे तो मैं तुम्हारी बुद्धि उस समय ऐसी कर दूंगा कि तुम उसको निरुत्तर कर सकते। उसने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ करके वहां पे प्रागज्योतिषपुर पहुंचा। प्रागज्योतिषपुर पहुंच करके वहां देखा कि सोने का बड़ा बढ़िया सा महल बना हुआ है, और वहां बहुत सारे जो है राक्षसियां जो है, राक्षसियां मतलब उसकी कर्मचारिणी जो है वो वहां तैनात है, दरवाजे पर खड़ी हुई है। उनमें से एक का नाम था कर्ण प्रावरणा। घटोत्कच ने बोला कि भाई कर्ण की, इसकी मुर्गदैत्य की पुत्री कहाँ है, मुझे कामकंटका से मिलना है और मैं उससे विवाह करने के लिए आया हूँ। तो उसने उसका मजाक उड़ाया, बोला एक और मरने के लिए आ गया। इसमें कथान में लिखा हुआ है कि जो उसका महल था, उस महल में 1000 तल्ले थे। तो 1000 तल्ले का मतलब है कि कितनी बड़ी ऊंची मीनार होगी या महल होगा, ये सोचने वाली बात है उस समय पे, है ना। खैर, तो उसने उसका बड़ा मजाक उड़ाया कि एक और मरने के लिए आ गया। खैर, उसने अंदर मैसेज पहुंचाया, पहचाने के बाद उसको बताया कि भाई कोई अतिथि आया है और आपसे विवाह करने के लिए आना चाहता है। तो कामकंटका बोली कि ठीक है, उसे अंदर ले आओ, देर करने वाली क्या बात है, अगर वो मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर देता है फिर विवाह कर दूंगी। घटोत्कच आ गया। घटोत्कच ने आने पे वहां पे उसको बताया कि मैं श्री कृष्ण जी का पौत्र हूं, और उन्होंने मुझे बताया है कि तुम मेरे योग्य स्त्री हो, और इसलिए मैं तुम्हें जीतने के विचार से यहाँ पर आया हूं। तो मौरवी ने कहा, हाँ, उसने, घटोत्कच ने मौरवी से कहा कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूं और तुम वहां बैठी हुई हो,
जबकि ऐसा कहा जाता है कि जब अतिथि आपके घर में आता है, अतिथि माने जिसके आने की तिथि ना पता हो, अतिथि, ठीक है, जैसे आने का पता ना हो कि कोई आने वाला है, मैं, और जो जान पहचान वाला ना हो, ठीक है, रिश्तेदार अतिथि नहीं माना जाता। मैं अतिथि हूं, मैं खड़ा हुआ हूं, मैं तुम्हारे यहाँ आया हूं, तो तुम पहले मेरा उचित स्वागत सत्कार करो, उसके बाद हम तुमसे बात करेंगे। कामकंटका ने जब ये बात सुनी तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि मैं यहाँ की राजकुमारी हूं, तुम बेकार में यहाँ चले आए। जाने कितने लोग पहले आए हुए हैं और कितने लोगों ने मुझे यहाँ विचित्र विचित्र बातें सुनाई हैं और फिर मारे गए। तो तुम कहाँ बेकार की चीजों में डाल रहे हो? तुम्हारी सेवा तभी होगी जब तुम मुझे संतुष्ट कर दोगे, जब तुम मेरे कोई ऐसी बात पूछोगे जो मैं ना बता पाऊं, तभी आगे सेवा विवाह की बात करना। ये सब फालतू की बातें मेरे से काम की बात करो। उसके ऐसा कहने पे घटोत्कच ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे सामने एक प्रश्न रखता हूं, तो उस प्रश्न का उत्तर अगर दे दोगी तो ठीक है, और नहीं दे पाओगी तो फिर विवाह करना पड़ेगा। कहा ठीक है, आप रखिए। तो घटोत्कच ने कहा कि मान लो किसी पत्नी के गर्भ से कोई बालक उत्पन्न हुआ जो बड़ा होने पर अजितेंद्रिय निकला। अजितेंद्रिय मतलब जिसका अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल ना हो, ठीक है, जो ये ना सोच पाए कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर के कोई भी गलत काम कर देने वाला है, ऐसा व्यक्ति निकला। उस युवक के एक पुत्री हुई और उसकी पत्नी मर गई। तब पिता ने उस पुत्री की रक्षा और पालन पोषण किया। जब वो कन्या बड़ी हो गई तब उसके पिता ने अपनी ही कन्या से विवाह करने का विचार उसके मन में आया, और उस पापी ने अपनी ही पुत्री से कहा कि तुम तो मेरे पड़ोसी की लड़की हो, मैंने तुम्हें पाल पड़ोस के बड़ा किया है, और अब मेरे पाल पोस के बड़ा करने के बदले में तुम मुझसे विवाह करो। उसके ऐसा करने पे लड़की ने उससे विवाह कर लिया, ठीक है, उसने उसे पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। उसके बाद उस मूर्ख गधे से, मतलब पापी से, एक कन्या उत्पन्न हुई। अब तुम मुझे ये बताओ कि वो कन्या उसकी क्या लगेगी? वो कन्या उसकी पुत्री लगेगी या पोती लगेगी, नातनी लगेगी? अब इस कंडीशन में वो कुछ भी उत्तर दे, उसका उत्तर गलती होना था। अब पुत्री बोलेगी तो नातनी भी लगेगी, और नातनी बोलेगी तो पुत्री भी लगेगी। तो उसके सामने ऐसी पहेली रख दी जिसका कोई एक उत्तर नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसने कहा कि अगर तुम में ताकत हो तो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो, और नहीं दे सकती हो तो मुझसे विवाह करो। ये प्रश्न सुनकर के मौर्य ने बहुत देर तक चिंतन किया, क्या उत्तर दिया जाए, क्या उत्तर दिया जाए, लेकिन सारी शक्ति लगाने के बाद भी वो उत्तर नहीं ढूंढ पाई। तो उसने लगा कि अब तो भाई मैं हार गई, हारना किसी को पसंद नहीं होता। तो उसने अपनी तलवार निकाल करके और घटोत्कच के ऊपर हमला करना शुरू किया। जैसे ही हमला किया, घटोत्कच ने उसका हाथ पकड़ करके उसको जमीन में पटक के उसकी तलवार छीन के और उसके पेट पे लात रख दी और गर्दन पे तलवार रख दी। अपनी प्रतिज्ञा से क्यों उल्ट फिरती है? जब तूने प्रतिज्ञा की थी कि जो तुझे हरा देगा उससे तुझे विवाह करना पड़ेगा, तो अब क्यों उल्टा बोल, अब क्यों उससे फिरती है? ये कह के जो मौर्वी थी उसको समझ में आ गई कि ये साधारण पुरुष नहीं है। तो मौर्वी प्रसन्न होकर के बोली कि मैं तुम्हारे प्रश्न से और ताकत से परास्त हो गई हूँ, आज से मैं आपकी पत्नी ही समझे आप मुझे, और आप जो आज्ञा देंगे मैं वही करूँ। ये कह के घटोत्कच ने कहा तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तब उसने कहा, मौर्वी ने कहा कि मैं समझ गई हूं कि आप बहुत ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं, आप जैसा राक्षस इस धरती पे दूसरा नहीं है। इस धरती पे 60 करोड़ राक्षस हैं, लेकिन कामाख्या देवी ने मुझे बताया था कि एक ऐसा राक्षस आएगा। लेकिन कामाख्या देवी ने मुझे आपके बारे में जो जो बातें बताई थी वो सब बातें मुझे अब याद आ रही हैं, इसलिए हे प्राणनाथ, अब आप मुझे आदेश दीजिए कि मैं आपका क्या प्रिय कार्य करूं। घटोत्कच ने कहा कि जो व्यक्ति अपने पिता के, भाई बंधुओं के होते हुए छुप करके विवाह करता है वो किसी प्रकार उचित नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भाग के शादी करना अनुचित है, ठीक है, या छुप के शादी करना अनुचित है, ठीक है। तो घटोत्कच ने कहा कि जो अपने माता पिता की जिंदा होते हुए और बंधु बांधवों के होते हुए छुप करके विवाह करता है ये अनुचित है।
इसलिए मैं चाहता हूं कि हम लोग इंद्रप्रस्थ चले, इंद्रप्रस्थ जाकर के जो हमारे कुल की परिपाटी है उस विधि विधान से विवाह करें आपस में। ये कह करके वो उसको अपने बैठा करके इंद्रप्रस्थ ले आया, और इंद्रप्रस्थ में कृष्ण जी और सब लोगों ने उनकी बड़ी प्रशंसा की, सब लोग उसको देख करके खुश हुए, ठीक है, कामकंटका को देख करके। और फिर वहां पर भी उन्होंने उनका विवाह किया, और विवाह करके हिडम्ब जो ये घटोत्कच था, ये उसको लेकर के वन में चला गया माता से मिलाने के लिए, हिडम्बा से मिलाने के लिए। बहुत समय बाद घटोत्कच के एक बेटा पैदा हुआ, वो बेटा को अपने भीम के पास लेकर के आया, और भीम के पास ला करके बोला कि ये आपके पौत्र हुआ है, और मैं चाहता हूं कि इसका जो है नामकरण आप करें। तो भीम ने कहा कि क्योंकि इसके बाल घुंघराले हैं, बर्बर जैसे हैं, बर्बराकार है, इसलिए इसका नाम बार्बरिक रखो। ये कह करके उसने, भीम ने जो है उसका नामकरण संस्कार किया। इसके आगे फिर बर्बरी की कहानी है। तो बर्बरी की कहानी आज ही करें कि अगले सेशन में कर दें? अगले में करें, ठीक है। बर्बरी कौन है? हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, नहीं सुना? बर्बरी का मंदिर है राजस्थान में, बड़ा फेमस, खाटू श्याम, खाटू श्याम ही बर्बरी। खाटू श्याम की कहानी हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे।